नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज की तारीख में आप किस पे भरोसा करेंगे और ख़ास तौर पर महानगरों में हम लोग जो कैब सर्विस है उस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, चूँकि ये एक नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, बड़ी प्रोफेशनल कंपनियों से जुड़ी हुई हैं, तो इनके ड्राइवर जो हैं उनका व्यवहार संयत होगा और अपने परिवार की महिलाओं को, बच्चों को इनके ऊपर भरोसा करके अकेले कैब के अंदर जाने देते हैं। ये हम सब जानते हैं और हम सब को ये भरोसा है कि इन पूरी कंपनियों में सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम होंगे और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, कुछ बेईमानी होती है, गड़बड़ होती है, छेड़छाड़ होती है, दुर्घटना होती है, तो हम आराम से कार्रवाई हो सकती है और हम इनको पकड़ा जा सकता है और ये एहसास ड्राइवरों को भी होगा, इसलिए वो गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य, जो खबर आई है, जो एक रिपोर्ट आई, एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम अखबारों का जिसमें भारत का इंडियन एक्सप्रेस भी है, उसने पूरी दुनिया में गूगल की सेवाओं पे एक बड़ी स्टोरी की है, स्टिंग ऑपरेशन किए हैं और इसका जायज़ा लिया है कि उबर और आपका दूसरा ओला, इनकी सेवाएं कैसी हैं और ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो हकीकत सामने आई, आंखें खोलने वाली है। उसके बाद आप बहुत सोच समझकर ही इस पे भरोसा कर पाएंगे। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है। जान जागरण के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। एक बार कोड या क्यूआर कोड भी आपको स्क्रीन पर मिलेगा, जिसे आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। बातचीत शुरू करता हूँ, बस एक छोटा सा स्टिंग। एक बड़ी कंपनी में, एक कॉरपोरेट कंपनी में एक लड़की काम करती थी। गुड़गांव में दोस्तों के साथ वो एक पार्टी में गई थी। उस पार्टी से वो लौट रही थी और उसने सबसे सुरक्षित समझ के उबर कैब को हायर किया। वहाँ से उनके दोस्तों ने उसको उस कैब में रवाना कर दिया। आमतौर पे ये सलाह भी दी जाती है कि जब आप पार्टियों से लौट रहे हों तो आप कैब ले लें, क्योंकि आप खुद ड्राइव करेंगे तो शायद सुरक्षित ना रहे। इस लड़की को जब कैब में बिठा दिया गया तो रात का समय था, पार्टी सारी थी, दिन भर की थकी हुई थी। इसको गुड़गांव से इंद्रलोक आना था, जो मध्य दिल्ली में पड़ता है। तो लड़की निश्चिंत होकर कैब में सो गई। उसको भी कैब का पूरा भरोसा था। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो गाड़ी किसी सुनसान जगह पर खड़ी हुई थी और जो कैब का ड्राइवर था, शिव कुमार, वो गाड़ी में बैक सीट पर था और उस महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। महिला को होश आया, उसने विरोध किया तो शिव कुमार ने उसको बहुत सारी धमकियां दी और कहा कि निर्भया कांड की तरह तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी हम छेड़छाड़ करेंगे। लड़की उस वक़्त ऐसी स्थिति में नहीं थी कि उसके साथ लड़ सके। शिव कुमार ने रेप किया और इस रेप के मामले को काफ़ी बड़ी मीडिया कवरेज मिली थी और काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन इसके ऊपर आया था। सेंसेशन आने के बाद मामला अदालत में गया और अदालत में, जैसे होता है भारत में, उस दौरान बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाई गई और अदालत ने प्रशासन से कहा कि सारी की सारी टैक्सियों में पैनिक बटन लगा दीजिए ताकि जब भी कोई खतरा हो तो लड़कियां बटन दबा सकें। दिल्ली पुलिस, फिर अगेन मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत देश के सबसे ज़्यादा कुशल समझे जाने वाले पॉलिटिशियंस दिल्ली पुलिस का संचालन करते हैं। दिल्ली पुलिस ने और सारे लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। महिला आयोग और सब चीज़ें, सारी संस्थाएं उस वक़्त सक्रिय हो गईं और एक पैनिक बटन लगाने का फैसला हुआ। ये जो इंटरनेशनल सर्वे हुआ, इन कंपनियों की हरकतों पे उस सर्वे में पैनिक बटन की ही जांच की गई और जो आंकड़े निकल के आए, पूरा का पूरा जो यूबर की कैब्स के पैनिक बटन जब चेक किए गए तो आंकड़े डराने वाले हैं और आज भी स्थितियां वैसी की वैसी हैं जैसी कि जो शिव कुमार के मामले में थी, जब उस लड़की के साथ रेप हुआ था। पहले आप पैनिक बटन समझ लें। एक बटन लगा होता है कि जब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उस बटन को आप दबा देंगे तो वो सीधे पुलिस के पास उसकी खबर पहुंच जाएगी और पुलिस आपकी गाड़ी को जीपीएस से ट्रैक करके आगे जाके आपकी मदद करेगी। ये एक मैकेनिज्म पैनिक बटन का बना हुआ था। अब जो रिसर्च सामने आई है वो ये कह रही है कि 8 साल हो गए हैं इस बात को और उसके बाद में 11,000 कमर्शियल व्हीकल्स में ही केबल पैनिक बटन लगाए गए। लाखों वाहन है दिल्ली में और उनमें से
50 ऊबर कैब इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता ने बुक की और 48 कैब में 50 में से 48 में पैनिक बटन नहीं पाया गया। और इसके बाद और जब पैनिक बटन नहीं मिला तो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स ने ड्राइवरों से पूछा कि भैया आपकी गाड़ी में पैनिक बटन क्यों नहीं है, क्योंकि अधिसूचना तो 2016 में आ चुकी है कि पैनिक बटन लगाए जाएंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी कैब कंपनियां हैं, माल लूट रही हैं, ड्राइवर चलाता है गाड़ी पूरे दिन, कमीशन चाहिए उनको मोटा, और उसके बावजूद जो पैनिक बटन एग्जीक्यूट करने वाला काम वो कर नहीं रही हैं। और उनमें 29 कारों में से 15 के ड्राइवरों ने कहा कि उन्होंने हरियाणा और यूपी में फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ गाड़ी खरीदी थी और उसमें पैनिक बटन के लिए कोई बात नहीं की गई थी। ये सरकार की सेंसिटिविटी है। 14 ने कहा कि 2019 से पहले अपनी कार खरीदी थी और उस वक्त पैनिक बटन ज़रूरी नहीं था, इसलिए हमारे पास पैनिक बटन नहीं है। कुछ ने कहा बच्चों ने तोड़ दिया साहब, था हमारे पास। कुछ ने कहा कि फालतू में ही दबा देते थे लोग, इसलिए हमने पैनिक बटन जो है उसको डीएक्टिवेट कर दिया, टेंशन ही ख़त्म। इस तरह से इस देश में कैब सर्विसेज चल रही हैं और इन कैब सर्विसेज का जो पूरा ये ऑपरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे है। और अगर इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार को, गार्जियन जैसे अखबार को स्टिंग ऑपरेशन करके ये हकीकत पता लगानी पड़ रही है, उसकी वजह यह है कि ये जो कंपनियां हैं ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को गुप्त रखती हैं, ये बताना ही नहीं चाहती हैं। और हालत ये है कि जो यूके में ऑपरेशन हुआ, जो गार्जियन ने इसके साथ स्टोरी की है, उसने बताया कि जो राइड शेयरिंग की बात हुई थी और उसमें सस्ते उसकी बात हुई थी, इसमें कोई भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। और ऊबर अपना डाटा ही लोगों को नहीं देती है, सरकार को नहीं देती है, अपने डाटा तक पहुंचने नहीं देती है लोगों को, ताकि सरकार पता लगा सके कि क्या स्थिति क्या नहीं है। दिल्ली पुलिस से जब बात की इन्होंने कि भैया ये क्या हो रहा है, बोले हम इन पे भरोसा ही नहीं करके इनके सिस्टम पे, हमने तो अपनी एक ऐप बना दी है, उस ऐप का इस्तेमाल करो, उसी से सुरक्षित रहेगा सब कुछ। तो जो पैनिक बटन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसका कोई दिल्ली पुलिस के लिए मतलब नहीं है क्या? उसको एग्जीक्यूट करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर वो एग्जीक्यूट करना ठीक था नहीं था, इसको लेके अगर इनकी असहमति थी तो इनको एक रिव्यू पिटीशन नहीं डालनी चाहिए थी कि साहब ये आपका कारगर नहीं रहेगा तरीका, ही मैंने ये ऐप बना दी है। और जब जिस लड़की के केस के बाद में ये पूरा मामला आया है, वो ऐप का इस्तेमाल कैसे करेगी? वो तो सो रही है। आपको लगता है कि वहाँ पे एक आदमी, एक बलात्कारी उसके ऊपर टूटा पड़ रहा है या कई बलात्कारी टूटे पड़ रहे हैं, ऐसे में उसके लिए मोबाइल फ़ोन निकालना, ऐप खोलना और ये सब करना सुविधाजनक रहेगा या एक पैनिक बटन रहेगा? कुल मिला के जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको ये बता रही हैं कि इस देश में आपकी और हमारी सुरक्षा के प्रति जो भी चिंता होती है वो हवाई होती है। जब सीज़न होता है तब चिंता होती है। अभी बिजली का संकट था, कोयले को लेकर झूम झाँ फूम फाँ, और उसी दौरान सोचा कि चलो कोयले बेच लिया जाए, एक्सपोर्ट का धंधा चला दिया जाए, सब कुछ हो गया। 2-4 बार बारिश आ जाने दीजिए, कोयले का कोई नाम भी नहीं लेगा और अगली साल फिर कोयले का ऐसे ही संकट होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है। और इसी तरह से जब बलात्कार होता है तो महिला सुरक्षा की बातें होने लगती हैं। जब लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकल जाती है, सरकार सो जाती है, फिर कमीशन खोरी, खंबे लगाने में कमीशन, इसमें कट, सड़क की खुदाई में कमीशन। बारिश आ रही है, इस वक्त बात होगी नालों की सफाई की, क्यों नहीं हुए वगैरह वगैरह। कुछ समय बाद बारिश ख़त्म हो जाएगी, अगले साल फिर कोई नाले साफ़ नहीं करेगा। इस देश का सिस्टम ऐसे चलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।